हेलो फ्रेंड्स, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था की बात करेंगे। फ्रेंड्स, संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी और जब भारत में संविधान बना तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था ब्रिटेन से एडॉप्ट की गई। फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शासन की। किसी भी लोकतांत्रिक जो कंट्री होती है वहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है वो दो तरीके से काम करती है। या तो वहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था होगी या तो वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था होगी। फ्रेंड्स, संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था के जनक जो है वो ब्रिटेन है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था का जनक अमेरिका है। फ्रेंड्स, आइए चर्चा और परिचर्चा के माध्यम से हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है। हालांकि डी बसु ने अपनी किताब में भारतीय संसदीय प्रणाली को असफल बताया है। फ्रेंड्स, डी बसु भारतीय न्यायपालिका के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी किताब में भारत में संसदीय प्रणाली को असफल बताया। फ्रेंड्स, आइए संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समझते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या व्यवस्थाएं हैं। फ्रेंड्स, संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत पे काम करती है। फ्रेंड्स, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों के मध्य अवरोध और संतुलन पर यह आधारित होता है। इसमें संसदीय शासन प्रणाली इसमें शक्तियों का लचीला पृथक्करण होता है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित होता है। इसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य कठोर पृथक्करण होता है। अब हम बात करते हैं दोहरी कार्यपालिका की। फ्रेंड्स, संसदीय शासन प्रणाली में जो शासन व्यवस्था होती है वो दोहरी होती है। कैसे? फ्रेंड्स, यहाँ एक नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे राष्ट्रपति। जैसे भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं और वही जो सरकार का अध्यक्ष है, यानी कि जिसके पास वास्तविक शक्ति है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर यदि हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था की बात करें तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था है। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनमें राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष यानी कि दोनों शक्तियाँ उनके अंदर निहित हैं। फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका के मध्य भेद होता है। फ्रेंड्स, और इसमें राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष के मध्य अंतर होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था में इसमें जो मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है। एक उसको व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है, फिर सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यानी कि राष्ट्राध्यक्ष के प्रति और सामूहिक उत्तरदायित्व निचले सदन के प्रति, मंत्री लोकसभा के प्रति या सामूहिक रूप से भी उत्तरदायित्व होता है। फ्रेंड्स, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में मंत्रियों का सिर्फ एकल उत्तरदायित्व होता है, मात्र राष्ट्रपति के प्रति। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित होती है, यानी कि कम से कम वो संसद का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रियों की नियुक्ति करने में जो प्रेसिडेंट है वो स्वतंत्र होता है। वो जो सबसे अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट यानी कि जो सगे संबंधी हैं उनको मंत्री पद दे सकता है। फ्रेंड्स,
अमेरिका में किचन कैबिनेट व्यवस्था लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो विषय विशेषज्ञों को मंत्री बनाना था कि अमेरिकी मंत्रिमंडल को किचन कैबिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति अपने दोस्तों, सगे संबंधियों और विश्वास पात्र लोगों को मंत्री पद दे सकता है। फ्रेंड्स अब बात आती है कि क्या भारत में किचन कैबिनेट व्यवस्था लागू हो सकती है। फ्रेंड्स, भारत में किचन कैबिनेट व्यवस्था लागू नहीं हो सकती क्योंकि भारत में राष्ट्रपति की अपनी सीमाएं हैं, उनकी कुछ अपनी लिमिटेशन है। भारत में राष्ट्रपति यदि चाहे तो वो अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट पर्सन को कभी भी कोई मंत्री पद नहीं दे सकता। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सरकार के कार्यकाल की। तो फ्रेंड्स, जो संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार का कार्यकाल होता है वो स्थिर होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में सरकार जो होती है स्थिर होती है। फिर इसमें निम्न सदन का विघटन हो सकता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में निम्न सदन का विघटन नहीं हो सकता। फ्रेंड्स,